हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रस राज कृष्ण का चैप्टर 1 रस राज कृष्ण पढ़ रहे थे। और इसमें यहाँ तक बात आई थी कि हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है और बोलना है। और इसका इतना प्रभाव है कि अगर कोई थोड़ा सा भी इसको सुनता है, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी टच हो जाता है अगर भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र का, गीता भागवतम का, प्रसादम का, तो उसकी सुकृति इकट्ठी होने लगती है और वो धार्मिक होता जाता है और एक दिन इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि वो दूसरों को पवित्र कर पाता है। ना कि वो खुद स्वयं पवित्र होता है, इनफैक्ट दूसरों को भी पवित्र कर पाता है। इतना हाई इफेक्ट है इसका, हम सोच भी नहीं सकते। आप इतने, आप का मतलब मैं भी इंक्लूड हूं उसमें, आप हम इतने पाप नहीं कर सकते जितना एक एक महामंत्र या भगवान का महामंत्र पूरा भी नहीं बोलना चाहिए, भगवान का एक नाम उससे मतलब कितने पापों को काट सकता है, जन्मों जन्मों के पापों को काट सकता है। हम उतने पाप नहीं कर सकते जितना पाप ये एक नाम काट सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो पाप कर लेते हैं फिर रात को नाम ले लेंगे, फिर पाप कर लेते हैं रात को नाम ले लेंगे, तो वो नाम के बल पे पाप हो जाएगा, वो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई है। और दूसरा ग्रंथ है भागवतम, श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है। दो ग्रंथ है प्रमुख रूप से, एक है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। हालात ये हैं आज के टाइम पे कि लोगों को गीता और भागवतम का डिफरेंस ही नहीं पता है। भगवत गीता को भागवत गीता कहते हैं कुछ लोग, पता ही नहीं है भागवतम क्या होता है, भागवत गीता। कुछ लोग श्रीमद् भागवतम को देवी भागवत, पता नहीं कौन कौन सा नाम जोड़ देते हैं, पता ही नहीं है आज के टाइम पर। इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही भगवान कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी हैं। दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है और प्रभावकारी है। एक में भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, जो भगवान ने स्वयं गाया है, स्वयं बोला है, वो गीत है जिसमें भगवान बता रहे हैं आप कौन है, भगवान कौन है, भगवान से आपका क्या संबंध है, आपका भगवान से क्या संबंध है, ये जगत क्या है, कर्म क्या है, ये सब कुछ बताया गया है। मतलब बेसिकली हमारा, हमें मैनुअल दे दिया जा रहा है कि कैसे आप यहाँ से बच के दोबारा भगवान के पास शाश्वत आनंदमय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। और दूसरा श्रीमद् भागवतम है, जिसमें सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम रूप गुण, भक्तों की कथाएं हैं और सृष्टि का भी वर्णन है, भगवान के भक्तों की कथा है। हरि नाम के ऊपर इतना सुंदर कथा है, अजामिल का जो कथा आता है, भगवान के अवतारों की कथा है और भगवान के भक्तों की, भगवान कृष्ण की स्वयं इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इस जगत में निकल सकते हैं। और हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि जिस जगत में हम जाने वाले हैं इन फ्यूचर, दैट इज गोलोक वृंदावन, तो वहां पे क्यों जाए, हम हमें पता होना चाहिए ना भाई, यहाँ पे हमें ठीक लग रहा है, क्यों हम वहां पे जाने के लिए कोशिश करें। तो हमें पता चलता है कि कैसे भगवान है, कैसे वो अपने भक्तों के साथ रहते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, जहाँ कोई भी दुख, बीमारी, रोग, वृद्ध अवस्था, इन सब का नामो निशान भी नहीं वहां पे मिलता है। तभी तो वहां जाने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान के इतने शुद्ध शुद्ध भक्त हैं और इतने करोड़ों तो बहुत छोटा नंबर है, मिलियन ट्रिलियंस पता नहीं कितने कितने हैं, और उनमें से क्यों भगवान हमें देखेंगे। बट नहीं, भगवान हम इंडिविजुअली, हम सबको एक एक को देखते हैं, एक एक चाहिए भगवान को। और एक एक के लिए भगवान इतना पोजेसिव है कि भगवान नहीं चाहते कि वो इस जगत के जालों में फंसे पड़े हुए हो, क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कई बार लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया गीता का जो ज्ञान है वो तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के स्थल में दिया है ना, युद्ध स्थल में दिया है। भाई अर्जुन लड़ रहे थे, उनको लड़ाया नहीं जा रहा था, उनको अपने रिश्तेदार दिख गए तो भगवान उनसे कह रहे हैं लड़ लड़ लड़। वो कह रहा है नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। भगवान कह रहे हैं लड़ लड़ लड़। वो कह रहे हैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। तो लड़ाई नहीं लड़ाई का खेल चल रहा है ना, हिंसा है हिंसा का। तो ये तो वो लोग सीखे, भगवत गीता तो वो लोग पढ़े जिनको लड़ना हो नहीं लड़ना हो। हमें तो नहीं लड़ना, हमें तो लड़ना नहीं लड़ना, हमें तो सबसे कोई मतलब नहीं है। हम तो भाई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हम क्यों पढ़े भगवत गीता। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान कह रहे हो लड़ लड़ लड़। भगवान यहाँ पे वो ये बता रहे क्यों लड़ना है। अब जैसे कई बार लोग आपको मिलेंगे जो कह देंगे, टीचिंग करते टाइम भी मिल जाते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूट करो तब भी मिल जाते हैं कि अच्छे कर्म करो बस, दैट इज कर्म ही पूजा है, ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो कर्म ही पूजा है तो क्या कर्मों को आप धूप बत्ती दिखाते हो कर्म ही पूजा है, कर्मों को आप आरती दिखाते हो कर्म ही पूजा है, कैसे कर्म ही पूजा है। और कहाँ से सीखी ये लाइन की कर्म ही पूजा है, कर्म वर्ड आया कहाँ से। कर्म ही पूजा है, हम में ही नारायण है, नर में नारायण, नर नारायण, नर सेवा, नारायण सेवा है। अच्छा, नर की सेवा नारायण की सेवा हुई है। तो नर की सेवा का नारायण की सेवा है तो वो नर कहाँ चले जाता है 100 साल के बाद, या 60 साल बाद, 70 साल बाद कहाँ चला गया। नारायण एक ही है, नर बहुत सारे, नारायण एक ही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस तरीके से लोग क्वेश्चन कर सकते हैं हमें क्या लेना देना, बट नहीं, वहां पर ये साफ साफ बताया गया है हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम जो आत्मा है वो क्यों आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। न उसको जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न उसको आग लगाई जा सकती है। तो मरते हैं तो भैया आग लगाई जाती है, कहा जाता है या देखा जाता है। तो आग किसको लगाई जाती है, अग्नि किसको दी जाती है, वो शरीर को दी जाती है, आत्मा तो वहीं की वहीं चला ही जाता है। राइट, तो ये सब हमें कहाँ से मालूम पड़ता है, भगवत गीता से। तो और भगवत गीता में ये नहीं बोला गया है कि कर्म ही पूछा है, भगवत गीता में ये बताया गया है कि कर्म किस टाइप से करना चाहिए। अगर किसी को जरा भी टेस्ट नहीं है किसी चीज को लेकर, सिर्फ वो ही है जो कर्म ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, वो संन्यास आदि ले सकता है। लेकिन जिसको हल्का सा भी टेस्ट है तो उसको उस तरीके से कर्म करने चाहिए सो दैट आगे भक्ति में प्रगति हो सके। और भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है, भक्ति ही कर्म करना है हमें, भक्ति कर्म ही करने हैं हमें, कर्म ही पूजा नहीं है। ये सिद्धांत बिल्कुल रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। भक्ति करनी है तो वो वर्ड ही नहीं आता है। भक्ति का मतलब क्या समझते हैं, एक पेड़ पे धागा बांध लो दैट इज भक्ति, ठंडे से पानी से नहा लो दैट इज भक्ति ओनली, मौन रख लो दैट इज भक्ति। कहाँ लिखा है मौन रख लो भक्ति हो गई, मौन रखना इज नॉट भक्ति। भगवान तो कह रहे हैं बोलो, भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो भगवान के नामों का जाप करता है वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। मौन रहने की तो भगवान कह ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मालूम है कुछ टाइम तक रह लेंगे मौन फिर तो बोलेंगे। चलो मौन रह भी लिए, मन में तो बोलोगे, मन में तो नहीं रह पाओगे मौन। तेरी तुम बोल नहीं पा रही, बोलती तो तेरे को बताती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उससे क्या लेना देना, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे इसलिए वह सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया। कितनी सुंदर बात है। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई लोहे की रॉड है, उसको एक तार से कनेक्ट करके आप प्लग इन कर दो, तो पूरा का पूरा करंट जो है वो उस रॉड में आ जाएगा। राइट। अब आपने बाई चांस वो रॉड टच कर लिया तो आपको करंट फील होगा,
अब ऐसा तो नहीं होता है कि लेफ्ट से ले लो तो करंट लग रहा है, लाइट राइट से ले लो तो करंट लग रहा है, टॉप से करंट लग रहा है, बॉटम से नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। या अक्कड़ बक्कड़ अब नहीं लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। आप अक्कड़ बक्कड़ कर लो, शक्कड़ जक्कड़ जो करना है करते रहो, जब तक स्विच ऑन है आपको करंट लगेगा। और आप दूसरी बार टच करने के लायक भी नहीं रहोगे स्विच ऑफ करने लायक भी नहीं रहोगे, इतना भयंकर करंट आता है कई बार। यस। तो जरा सा भी अगर करंट जाएगा उस पर्टिकुलर मेटल में से, तो वो पूरी की पूरी मेटल जो है उसमें करंट आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर किसी भी चीज से भगवान का लिंक है, तो वो पूरी की पूरी चीज जो है वो कृष्णमय हो जाती है। अब जैसे हमारे आसपास सारी की सारी जितनी भी चीजें देखी जा रही हैं, दैट ऑल आर मटीरियलिस्टिक। ठीक है, ये लैपटॉप है सामने, ये कैमरा है, माउस है, ये चार्जर है, सब कुछ ये तो मैं अपने सामने जो है इसका एग्जांपल ले रही हूँ। ऑल आर मटीरियलिस्टिक। लेकिन जब इसका संपर्क कराया भगवान से, संपर्क क्या हुआ? जैसे कि भगवान की कथा लेक्चर सुनने में यूज हो रहा है, भगवान का नाम जाप करने में, एसोसिएशन में ये यूज हो रहा है, भगवान की कथा करने में ये यूज हो रहा है, तो उसका क्या हो गया? इसका संपर्क हो गया भगवान से, और इसलिए ये क्या हो जाता है? कृष्णमय। अब हम तुम है, हम सब भी मटीरियलिस्टिक, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बने हुए हैं। ठीक है। बट भगवान तो ऑल दो हम में प्रेजेंट ही होते हैं सुपर सोल फॉर्म में, लेकिन फिर भी जब हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इनका जाप करते हैं, या फिर हम भगवान की कथा का टच होता है हमारे कानों में, जो ये शब्द जा रहे हैं ये सब बहुत दिव्य डिवाइन वर्ड्स है, जब और ये स्वयं एक शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो जब इनका संपर्क होता है हमारे कान से, हम इनको देख भी रहे हैं, आंख से स्पर्श हो रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है? ये हमारा शरीर जो बिल्कुल जलाने जलता है, गलता है, सड़ता है, वो भक्तिमय, वो कृष्णमय हो जाता है। समझ रहे हो आपकी कितनी वैल्यू जाती है? इस जगत में बहुत चीजें हैं देखने के लिए, बट जब हम भगवान का को देखते हैं, भगवान से रिलेटेड भगवान की तदीय वस्तुओं को देखते हैं, तो वास्तव में उस आंख का यूज होता है। किसने आज तक मांगा है कि मेरी 1000 आंखें हो जाए? कोई ऐसा है तो कृपया बताइए। नहीं मांगा है। गोपियां मांगती थी कि उनकी आंखें 1000 1000 करोड़ों करोड़ों हो जाए, बिकॉज दे नो ना कि कितना कितना सुंदर है मैं तो मतलब बहुत सिंपल वर्ड यूज कर रही हूँ, मतलब मैं क्या ही समझा सकती हूँ कि भगवान को देखने में कितना आनंद है। गोपियां तो खैर सर्वश्रेष्ठ भक्त है, अगर हम इस जगत में भी देखें तो बहुत से भक्त ऐसे हैं बताए जाते हैं, नाम मैं भूल रही हूँ, शायद मायापुर टेम्पल की बात है, या यहाँ पर भी देखा जाता है कि भक्त घंटों घंटों तक भगवान को देखे रह सकते हैं। और भागवतम में तो वर्णन आता है कि जब गोपियां भगवान को देखती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो टिप टू टो भगवान को देख ले। आज उनकी किसी की नजर अगर हाथ पे पड़ गई है, तो वो हाथ को ही देखती रह गई, आगे आंख नाक कान किसी चीज पे पहुंच ही नहीं पाई, सिर्फ हाथ को ही देखती रह गई। किसी की नजर अगर कान पे पड़ गई है भगवान के, तो वो कान को ही देखती रह गई, इतने सुंदर है भगवान। बट हम अभी नहीं समझ सकते, लेकिन करते 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 ही तो समझ में आएगा, वरना तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। तो ये है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। सर्वशक्ति का मतलब क्या है? कि हर जगह भगवान प्रेजेंट है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान से अलग, सब कुछ उन पे आश्रित है। तो ये तो गीता की बात हो गई। गीता के साथ साथ उनकी सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध है वैदिक साहित्य में। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं है बल्कि कुछ और है, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए हुई है। मतलब अगर हम बहुत सारे दूसरे शास्त्रों को देखें, हम वेद आदि को देखें, तो वेद में बहुत सारे मंत्र आदि दिए गए हैं, राइट। तो उनको देखने से ऐसा लगता है कि इसमें तो कृष्ण कथा है ही नहीं। बहुत सारे मंत्र होते हैं, हवन के मंत्र होते हैं, है ना, तो ये सारे मंत्र आदि दिए हैं, तो उनको देखने में लग सकता है कि इसमें तो कृष्ण कथा है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम वास्तव में जाने,
तो वेदों का प्रयोजन भी यही है कि हम कृष्ण की भक्ति कर पाए। वेदों का कुछ सेक्शन ऐसा है जो थोड़ा अलग चीजों में, अलंकारों और इन सब की ओर जाता है, लेकिन अगर हम पूरा छानबीन करके कंक्लूजन पे आए तो उसका कंक्लूजन भी हमें यही मिलता है कि क्या कंक्लूजन मिलता है कि सारे शास्त्र का बनाने का मोटिव क्या है कि सो दैट हमारी थोड़ी सी भी रुचि हो जाए कृष्ण कथा में। और भगवान की कृपा से हम हैं, कुछ तो है, तभी तो हम डेली आ रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे तो उन्हें आज टाइम मिला तो इसलिए आ गए। क्यों आ गए? है भगवान का आशीर्वाद, है भगवान की कृपा, एंड दैट इज वेरी रेयर एक्चुअली। अब प्रश्न ये उठता है कि अ, क्यों सुने, क्यों सुने, क्यों डेली डेली लिंक डाल देती हो, क्यों सुने हम कथा? हम नहीं सुन रहे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा, क्यों सुने हम भगवान कृष्ण की कथा? उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिनके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। अनेक, अब इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक दो दिन पहले भी आई गेस मैंने शेयर किया था कि भगवान की कथा की क्या है इम्पोर्टेंस। पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ। एक बार की बात है, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी जो है वो हॉस्पिटलाइज थे। राइट, उसी के नेक्स्ट रूम में कोई होंगे पर्सन जो कोमा में थे। तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो महाराज जी के पास और भक्तों के पास आते कि होता है ना, साधु वेश में दिख रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग सब मांगने लगते हैं, साधु जी स्वामी जी हमें ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। या हम देखते हैं पंडित जी देखें तो हम उनकी ब्लेसिंग ही लेने लगते हैं, कोई परेशानी में होते क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट। सो तो वो भक्तों के पास जाते हैं, जो भी उनके रिश्तेदार थे महाराज जी के पास जाते हैं कि कृपया हमें ब्लेसिंग दीजिए सो दैट ये जो है वो कोमा से बाहर आ जाए, इन्हें बहुत टाइम हो गया, बहुत दुख में है, कृपया ब्लेसिंग दीजिए। तो बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही कि इनको आप गीता सुनाइए। तो पहले तो सुन के उनके रिश्तेदार जो है वो शॉक्ड हो गए कि ये तो कॉमा में है ना, ये कैसे सुनेंगे। बट जब एक भक्त ने कहा है, साधु ने कहा है, और जब उनकी सारी मतलब होपलेस हो गए थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था ये ठीक कैसे होंगे, होपलेस हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि चलो ये हमारी लास्ट होप है, इसको भी करके देख ही लेते हैं। क्यों अपने मन में हम एक गिल्ट रखें कि काश हम सुना देते, चलो करके देख ही लेते हैं। वो आते हैं, उनके पास नर्स भी आती है। अब वो जो है वो गीता सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, गीता पढ़ना बेसिकली पेशेंट के सामने स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो नर्स है वो आती है और नर्स कहती है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो नर्स भी रोकती नहीं है, बट उसे लगता है कि कॉमा में पेशेंट है, कॉमा में पेशेंट जो होता है उसके तो सेंसेस एक्टिव होते ही नहीं है, तो वो कैसे सुन पाएगा। लेकिन वो रोज देखती थी, उसने रोका भी नहीं कि चलो ठीक है इनकी श्रद्धा होने दीजिए। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो जो थे पेशेंट वो ठीक हो जाते हैं, पहली बार ठीक हो जाते हैं, और दूसरी बार ठीक होने के बाद कहते हैं आप हमें क्या सुना रहे थे। तो कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है। कितनों के जीवन, अभी हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो लेक्चर लिया था उसमें बताया गया था ना कैसे कैसे गीता भागवतम ने लोगों की जानें बचाई हैं, लोगों के जीवन चेंज करे हैं, सिर्फ जाने मात्र से, आने मात्र से। और जब हम उसको पढ़ने लगते हैं तो उसका कहना ही क्या, फिर तो हमारे जीवन में चेंज आएगा ही। और अगर हम भक्त संग में पढ़ना स्टार्ट कर दिए फिर तो हमें तो बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा। फिर तो हमारे अंदर वो आ जाएगा जो एक्चुअली कृष्णा वांट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, और वो हमें आ रहा है। किसी में कुछ क्वांटिटी में, किसी में कुछ क्वांटिटी में, बट आ रहा है डेफिनेटली, वरना इतने सारे लोग यहाँ नहीं बैठे होते। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में अपवित्र चीजें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों से सिर्फ ये जन्म में ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फल स्वरूप भी ऐसा रहा हुआ है, हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे
तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक जन्म की बात नहीं है। कभी हम सुअर बन चुके हैं, कभी हम डाकू बन चुके हैं, कभी हम चोर बन चुके हैं, कभी किसी का मर्डर कर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, हमें भी नहीं पता। ये तो मैं अगर हम मनुष्य जीवन की बात करूं, बाकी हम असुर योनि में भी जा चुके हैं, नरक में भी जा चुके हैं। अ, और पशु योनियों में भी इतने सारे पशु हैं, शेर भाग जो ऐसी गंदगी चीजें, गिद्ध फिर पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं, वल्चर वल्चर सब बन चुके हैं। तो हमारे अंदर गंदगी बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे इंप्रेशन हमारे हार्ट में आते जा रहे हैं, हमारे अंदर गंदगी बढ़ती चली आ रही है। उसके बाद क्या क्या हमने मन में सोचा है। ठीक है, कलयुग का एक गुण है कि मन में जो हम सोचते हैं उसका अपराध नहीं लगता है, लेकिन कॉन्शियसनेस में तो आ ही गया ना वो थॉट। कॉन्शियसनेस तो दूषित हो ही रही है ना हमारी। लेकिन सबका रामबाण एक ही है, दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण कथा, इसको सुनने मात्र से, अभी लिखा है ना, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस सुनना है, महामंत्र बोलना है, सुनना है, भगवान की कथा सुननी है। अब होता क्या है, लेक्चर लेते टाइम हम बाकी काम भी कर लेते हैं, चलो कैमरा ऑफ करके सुनते भी जाएंगे, अपना पढ़ते भी जाएंगे, सुनते भी जाएंगे, अपना पॉपकॉर्न खाते भी जाएंगे, या जो भी करना है चलते चलते सुन लेंगे, वॉक करते करते सुन लेंगे। तो कितना सुनेंगे वो तो वही जाने। या नाम नाम जाप करने में, राइट, सुनेंगे। तो जो गंदगी है वो स्वतः, स्वतः मीन्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली चीजें आजकल हम यूज करते हैं ना कितनी, बस एक रिमोट दबाना है, इस रिमोट को खोल दो, दबा दो, दैट विल बी ओपन। फिर उससे आवाज आएगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या एक और एक्टिव मोड है, इसको कान को ओपन कर लो सो दैट कृष्ण कथा जाती रहे। फिर आपको कुछ नहीं करना है कि झाड़ू लेनी पड़ रही है और झाड़ना पड़ रहा है, बहुत पता चला हवा चली गई, फिर दोबारा कूड़ा आ गया, फिर झाड़ है ना जी ना, कुछ नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ बोलना है, हमें सिर्फ सुनना है। जितनी भी गंदगी है वो स्वयं कृष्ण साफ करते हैं, और कोई नहीं करता है। अपने आप कहाँ से हट जाएगी, हट जा हट जा हट जाए तो ना, मैं कहूँगी तार ऊपर उठ, नहीं उठेगा ना। ऑल दो भगवान के कहने से तो वो भी उठ जाएगा, लेकिन भगवान स्वयं, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेजेंट है, उस गंदगी को साफ करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मिरर है, मिरर के आगे अगर मैं 10 किलोमीटर तक की रेत रख दूं, तो मिरर में मुझे अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाएगा, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा है। बट जैसे जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो जो मोटी लेयर है ना, वो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ किलोमीटर में है, लेकिन कुछ कुछ सेंटीमीटर डेली हट रही है, कुछ कुछ मीटर डेली हट रही है। फिर एक दिन वो पूरी लेयर हटे जाएगी और पूरा रिफ्लेक्शन हम अपना मिरर में देख पाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा संबंध हमारा भगवान से जागृत हो जाएगा। हमें तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, और इतनी मेहनत लग भी रही है। इतनी मेहनत तो नहीं लग रही ना कि सूखे पत्ते खाने पड़ रहे हो, एक टांग पर खड़ा होना पड़ रहा हो। ऐसा तो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हवा पे रहना पड़ रहा हो, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ बोलना है, सुनना है, जो हमारी हॉबी होती है बोलना, अपने आप धुल जाएगी। और ज्यों ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा, त्यों ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्यों गंदगी हटना जरूरी है? जैसे ही ये गंदगी हट जाएगी, जैसे हमारा हृदय एकदम साफ हो जाएगा, पारदर्शी रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, जो हमारा भगवान से हम सबको रियलाइज, अभी तो हम क्या होता है, हाँ, हम बुक में पढ़ते हैं, भगवत गीता में भागवतम में पढ़ते हैं, भक्तों से सुनते हैं, तो हम जान जाते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन वास्तव में हम रियलाइज तो नहीं कर पा रहे ना कि वी आर सोल। और सोल होती कैसी है? क्या हमने ये वर्ड सुन लिया सच्चिदानंद है, अब हमें रियलाइज तो नहीं हो पा रहा ना एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत इन एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चित इन एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आनंद इन एक्चुअली, ये हम एक्चुअली फील नहीं कर पा रहे हैं। बट जब हम प्योर होंगे ना, तो हम एक्चुअली फील कर पाएंगे, और फील जब हम एक बार हो जाएगा, तो फिर तो हम उस जगह से छूटना ही नहीं चाहेंगे दोबारा। इसलिए यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसलिए एक बार जो भगवान के धाम को चला जाता है, वो वापस नहीं आता, क्योंकि जब आनंद ही आनंद मिल रहा है, क्यों कोई दुख के घर में, कूप में, अंधकूप में जाना चाहेगा।
हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। कि मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए एकदम से ये सोच पाना आसान नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है पॉसिबल नहीं है, बट आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूँ बल्कि एक आत्मा हूँ। अब हम बोलते रहे आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो ऐसे कहने से हमें रियलाइज नहीं हो पाएगा। हमें भक्ति पूरा कार्य करने होंगे, सो दैट हम रियलाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कलमश चला जाए। अब आप जैसे सपोज मेट्रो में बैठे हो, उसमें बोलना स्टार्ट कर दो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब बगल वाला क्या कहेगा वो तो आप ही जाने। तो कहने से ऐसे नहीं होगा। पर जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं वो जो कलमश है वो स्वतः दूर हो जाता है, और हमें रियलाइज हो पाता है कि आत्मा एक्चुअली होता क्या है। ये नहीं होता जो सीरियल्स में, पिक्चर्स में, मूवीज में दिखा दिया जाता है आत्मा कोई भूत नहीं है, भूत सा है आत्मा। भूत नहीं होता है आत्मा, उसका एक अलग ही स्वरूप होता है। अब जैसे उसमें बताया गया है, बाल का बाल है, बाल एक बाल, उसकी जो टिप होती है उसके 10,000 हिस्से कर लो, उसका जो साइज बनेगा दैट इज साइज ऑफ आत्मा। अब सोच लो, मतलब बाल, एक बाल लेना है, अपना एक बाल लेना, उसका टिप देखना और उसके 10,000 हिस्से कर लेना, ऑल दो कर नहीं पाओगे। फिर भी, अब ये लाइन देख लो भैया, रेड इसको हाईलाइट किया हुआ है। यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम रियलाइज कर पाए व्हाट इज द आवर रिलेशन विद कृष्णा एंड वी आर सोल, वी कैन रियलाइज इट। ऐसे हाथ पर होगी हमारी मुक्ति तो। मुक्ति भी नहीं चाहेंगे हम, सिर्फ प्रेम चाहेंगे। लेकिन एक वर्ड दिख रहा है मुझे, और वो वर्ड है निरंतर। निरंतर, निर प्लस अंतर, जिसमें अंतर नहीं हो, दैट मीन्स डिफरेंस नहीं आना चाहिए कथा सुनने में। अब निरंतर का बेसिकली मतलब समझा जाए तो 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा पॉसिबल नहीं है, राइट। एटलीस्ट 24 आवर्स से ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए, एक दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए कृष्ण कथा। कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने एक भी लेक्चर ना सुना हो, एक भी कथा ना सुनी। निरंतर, रेगुलर वे में। रेगुलर, पता है भक्ति को रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आज कर ले रहे हैं फिर 20 दिन बाद कर ले रहे हैं और कह ले रहे हैं वी आर डिवोटी। नहीं, रेगुलेटेड वे में लाइफ जीना बहुत जरूरी होता है। सेम टाइम पे उठना से, और ये ही एक्चुअली हमारे लिए तपस्या है कि सेम टाइम पे उठे, सेम टाइम पे सोए, सेम टाइम के प्रोक्स खाएं, सेम टाइम पे कथा सुने, सेम टाइम पर जो भी हमारा एक्टिविटीज स्केड्यूल है वो उसके अकॉर्डिंग ही चले। एंड दैट इज वेरी इजी एक्चुअली, टफ नहीं है। टफ तो ये है कि आज हम करें क्या। आज हम 9 बजे करेंगे, हमें पता है अब 9 बजे हमें क्या करना है, हमें पता है 8 बजे हमें क्या करना है, हमें पता है 7 बजे हमें क्या करना है, हमें पता है 6 बजे हमें क्या करना है। सबको नहीं पता होता है क्या करना है। हमें ये भी पता है 5 बजे क्या करना है। हमारा रूटीन इस टाइप से, हमारा जैसे हम सबका भक्तों का रूटीन इस टाइप से हो जाता है कि कोई सामने वाला देख के बता देगा 6 बजे ये क्या कर रही होगी। यदि आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हो। अच्छा, आप किसी को चैलेंज देना है ना, तो चैलेंज दे दो। तो चैलेंज वे में आप इसको एटलीस्ट अप्लाई करके देखो। आप देखना कुछ मंथ्स बाद, कुछ दिन बाद ही आपके जीवन में असर होगा। आप पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो गए होंगे चीजों को लेकर। अगर कुछ गलत भी मुख से निकल जाता है तो आप उसी टाइम क्लिक कर जाता है गलती तो हो गई। आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें दैट इज डिफरेंट थिंग। अंदर से घंटी आ जाती है, कर दिया। ये हम सब जानते हैं हम कहाँ गलत है, कहाँ नहीं, हम सब जानते हैं। और हम इवन जान पा रहे हैं अब कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत नहीं है। बस हम एक्सेप्ट करें या ना करें दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जान हम सब पा रहे हैं। पहले हम बिल्कुल भी नहीं जान पाते थे, जब हम भक्ति नहीं करते थे तब तो बिल्कुल ही नहीं जान पाते। हाँ कर ली तो ही चलता रहता था बस। हाँ तू, हाँ मैंने कर ली, चलो ठीक है, चलो ठीक है, तू कौन सा दूध की धुली है या धुला है। तो तो
बट अब घंटी तो बच जाती है ना भाई। जो भी हो अपनी तरफ से तो कर लो। हम पे तो प्राण ना लगे। भले इस एटीट्यूड से ही सही, अपना तो साफ रखो। और अब क्या है, कोई हल्की सी बाई चांस प्रॉब्लम्स तो पहले भी आती थी, ठीक है, अब भी आती है। अब क्या सीन है कि हमने कुछ कर दिया, हमें पता है, अब हल्की सी कुछ प्रॉब्लम आ गई। इसलिए आई होगी। कुछ तो गलती हुई होगी। इसलिए आ गया ये। आता ही नहीं आता है। हाँ, आ जाता है, कहाँ से आ जाता है? डेफिनेटली बिकॉज वी आर हियरिंग, वी आर चैंटिंग, देन डेफिनेटली इट विल कम। प्रयोग करने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर, यानी कि प्रयोग क्या करना है, कथा सुन के देखने पर, नाम जाप करके देखने पर आप स्वयं देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। नाउ रेज योर हैंड हु स्टिल वांट टू हियर पॉलिटिकल न्यूज। कितने लोग हैं अभी जो अभी भी पॉलिटिकल न्यूज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या जो पहले सुनते थे, पहले वो लोग रेज करिए हैं। सुनते ही नहीं थे, तो हमारा ग्रुप ही स्टार्टिंग से थोड़ा सुधरा हुआ है। अच्छा, कितने लोग थे जो पहले मूवी देखते थे? अच्छा, वेरी गुड। हम्म। या, आई विल ऑल्सो रेज हैंड। अभी रेज नहीं कर रही हूँ बट वर्बली बोल दिया मैंने। अच्छा, बाकी लोग मूवी देखते नहीं, हरिश्चंद्र के यहाँ से आए हैं, राजा हरिश्चंद्र के यहाँ से, ऐसा लगता है मुझे। इनमें कोई दोष आरोपण नहीं था। अच्छा, कोई दोष था ही नहीं इनमें, आरोपण नहीं। अच्छा, ये लोग आए ही ऐसे हैं। ठीक है, श्रुति ने कहा कि क्या हरिश्चंद्र के यहाँ से तो नहीं आई हूँ, रेज ही कर लूं। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके रेस है हैंड, उन्होंने बंद कर दिया है देखना? ना, वो रेस करें। जिन्होंने रेस किए थे उनमें से जिन्होंने बंद कर दिया है वो रेस करिए। मैं भी बंद कर, मेरा भी रेस है इसमें भी। पहले भी रेस, तब भी रेस है मेरा भी। यस, यस, यस। कैसे? कैसे? मैंने बोला एक बार भी मूवी नहीं देखनी है? या आपके और जो भी काउंसलर हो किसी ने बोला है कि मूवी नहीं देखनी है, आज देख के आप एक मतलब एक जना पीछे ही रह रहा हो आपके। जा रही है नहीं जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा? स्वयं अंदर से इच्छा चली जाती है, क्योंकि क्यों, उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। किसको अब बहुत ज्यादा लगता है, जैसे पहले था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडिया जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए। जो हार गए, मतलब ऐसे इंडिया हार गई तो हम ही हार गए। अब किसको ऐसा लग रहा है? हाँ, किसको ऐसा लग रहा है? और पहले कितना होता था, मतलब अगर वो 11-12 प्लेयर अगर हार गए तो ऐसा होता पूरी कंट्री हार गई। कितना बड़ा, मतलब एक तरीके से अविद्या में थे हम लोग कि 12 लोगों के ब्याह पे हम अपने को ही उसमें मतलब इंक्लूड कर दे रहे हैं, उपाधि मान रहे हैं। इंडिया का नहीं, हर हर कंट्री के साथ की बात कर रही हूँ मैं। या पाकिस्तान वाले ये मान रहे हैं कि 11-12 को हरा दिया तो हमने इंडिया को ही हरा दिया जैसे। सारी उपाधियों से हम आसानी से मुक्त हो जाते हैं सिर्फ कृष्ण कथा सुनने से। और कृष्ण कथा सुनने में वैसे भी, मतलब ये तो है कि उसका फल इतना ज्यादा है, उसके रिजल्ट इतने ज्यादा पॉजिटिव है। बट अगर रिजल्ट को अगर हम असाइड रखें, उसके बाद भी अगर हम देखें, तो सुनने में भी तो कितनी अच्छी लगती है। यस और नो? नहीं लगती? तुम आते क्यों है? क्यों आ गए हो? बोलना नहीं चाहिए, आपका बहुत स्वागत है सबका, लेकिन फिर भी क्यों आ गए हम? ठंड हो गई है, हुडी पहन के आएंगे, लेकिन आएंगे हम। क्यों आ गए? दैट मीन्स इंटरेस्ट है, दैट मीन्स टेस्ट है, दैट मीन्स आनंद आ ही रहा है हमें। तो एक तरफ तो हमें आनंद मिल रहा है और दूसरी तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। तो फिर तो हमारी तो दोनों हाथ में लड्डू है ना। किसी किसी का तो एक लड्डू फूटा होता है, यहाँ तो सारे लड्डू फूट गए। थोड़े होंगे ना संक्रांत में लड्डू। निस्संदेह, एकदम से बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे क्या करा जा रहा है, कोई नशा कर रहा है, हाँ हाँ, ये दिखा रहे हैं ड्रिंक अल्कोहल और स्मोकिंग एंड कर रहे हैं। बट उसके बाद फिर बीच में दिखाया है कि कथा सुनी, भागवतम गीता आदि पढ़ी,
और फिर कैसे भक्त बन गए। तो हाँ, कुछ टाइम लगेगा, एकदम से मस्तिष्क में जो हमारे कूड़ा करकट जमा है उसको फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा है। धीरे धीरे हम खुद देख सकते हैं कि हमारे जो भी, हम सबके कुछ ना कुछ अनर्थ थे, बहुत सारे कम हो गए हैं, बहुत सारे खत्म हो गए हैं, बहुत सारों पे हम काम कर रहे हैं, कम हो गए हैं, बहुत सारे स्टिल बचे हैं जो एक दिन चले जाएंगे। बट ये बात 100% है, इफ वी चैंट रेगुलरली, इफ वी हियर रेगुलरली, देन डेफिनेटली हमारे जो अनर्थाज हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे अंदर बैरियर्स हैं आगे बढ़ने के लिए, वो डेफिनेटली कम होते हैं। जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो डेफिनेटली हमारे अंदर से कम हो लगते हैं। हाँ, बहुत जल्दी, एकदम से भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम किस इंटेंसिटी से एक्चुअली हम हियरिंग कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद उसको अप्लाई भी करना होता है हमें। जितना अप्लाई करेंगे उतना इफेक्ट दिखेगा। अब जैसा हमें बोला गया है कि हमें निरंतर रूप से सुनना है। अब कुछ लोगों ने सुन लिया कि हाँ सुनना है, बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और फिर कल बाई चांस घर में आ गई शादी, जय राम जी की आज कथा ना हो पाएगी, आज कथा ना सुन पाएंगे मैडम जी, हरे कृष्णा, वी आई कांट हियर टूडे, होप यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं समझू उस बात को। ठीक है। चलो, बहुत ही कुछ इमरजेंसी तब की बात अलग है, लेकिन वैसे हमें डेली कथा सुननी है, डेली नाम जाप करना है, डेफिनेटली इफेक्ट होगा। कुछ टाइम जरूर लग सकता है, वो हमारी भी ऊपर होता है, हम किस तरीके से कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, कितने अपराधों से बच रहे हैं, वरना असर तो डेफिनेटली जरूर होता है। द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट। जैसे कोई दवाई है, कड़वी से कड़वी दवाई भी होती है, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं, चाहे मैं अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो, वो अपना अफेक्ट दिखाती है, हमें ठीक करती है। हम ये नहीं कहते मम्मी दवाई अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं लूंगी, ये अच्छी नहीं है टेस्ट में, तो दैट मीन्स इफेक्टिव नहीं होगी ना। वो अपना इफेक्ट दवाई जो है वो दिखाएगी। ऐसे अगर जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, हम भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमें अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, दैट डजेंट मैटर, वो औषधि अपना इफेक्ट दिखाएगी। आज हमने जो भजन गाया उसमें भी महाप्रभु कह रहे हैं ना कि जो हरि नाम रूपी औषधि मैं लेकर आया हूँ। तो ये एक औषधि है जिसको अगर हम लेंगे तो वो अपना असर दिखाएगी ही दिखाएगी। आगे क्या कहा जा रहा है, कैसे प्रकृति के 3 गुण हम पे काम आदि करते हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्ण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.